स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, कल एफआईआईएस की वापसी हुई बहुत दिनों बाद और काफी लोगों ने ये सपने देखना स्टार्ट कर दिए थे कि देखो मार्केट में आज काफी तेजी से बूम होगा, लेकिन मार्केट पूरी तरह थमा रहा। तो उसके बारे में बात करेंगे कि अगला ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है। बहुत कुछ पिटारे में जैसा मैं आपके लिए हमेशा लाता हूं ना, वो रहेगा। और मैं आपको बताऊं, एक इंपॉर्टेंट डेटा आपको दिखाने वाला हूं, एफआईआईएस का ही डेटा, जिसमें आपको लिटरली लगेगा कि जब एफआईआईएस की वापसी हुई है, मार्केट ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा, वो देख के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पोर्टफोलियो को लेके। ठीक है, क्योंकि आज जिस तरह मार्केट है ना, पोर्टफोलियो बहुत तेजी से नहीं बढ़ने वाला। अब देखो, अगला ट्रिगर पॉइंट जो बाजार को मजबूत बना देगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी लोग ऐसे हैं एक दो साल के लिए प्लान करना चाहते हैं, लमसम म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए सेफ प्लेयर्स, उनके लिए बेहतरीन फंड्स बताने वाला हूं। बाकी यार कुछ ऐसे एसेट्स जिसमें पैसा लगाओगे तो पैसा अच्छा खासा बन सकता है, क्योंकि हम लोग देखो म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ईटीएफ में पैसे लगा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा एसेट्स जहां पैसे लगाना मैंने शुरू किया और मैं चाहता हूं कि देखो आप भी पैसे लगाओ, पैसे अच्छे बन रहे हैं। मैं आपको डेटा दिखाना चाहूंगा कि पिछले कुछ महीनों से अच्छा है। तो वीडियो में अगर पहली बार आप आए हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पोर्टफोलियो भी हम देखेंगे, क्योंकि काफी लोग बहुत शानदार पोर्टफोलियो रिव्यू लगातार भेजते जा रहे हैं। अगर मार्केट की कंडीशन देखी जाए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिव मार्केट के साथ। मार्केट में काफी दबाव देखने को मिला, 312 पॉइंट सेंसेक्स नीचे रहा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि अगर आप स्मॉल कैप की बात करोगे तो रिटेल इन्वेस्टर की खरीदारी चालू हो चुकी है। किस उम्मीद के साथ खरीदारी चालू होगी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और वो ट्रिगर पॉइंट क्यों जरूरी है एज ए बिजनेसमैन, एज ए रिटेलर के लिए। स्मॉल कैप अच्छी खासी खरीदारी स्टार्ट हो गई है, वहीं मिड कैप में देखा जाए थोड़ा सा, मिड कैप अगर बात करें तो वहां भी खरीदारी लगभग मिड कैप में हुई है। अब अच्छी बात, इंपॉर्टेंट अगर बात करें कि सर अगला जो ट्रिगर पॉइंट है वो क्या है। अब ट्रिगर पॉइंट अगर बात करोगे ना, तो उससे पहले मैं बात करूंगा सर एफआईआईएस की। अब देखो, एफआईआईएस का मैंने इन्हें शॉर्ट में रखा है। ये शॉर्ट में एफआईआईएस का कारनामा है कि जब मार्केट में एफआईआईएस आए हैं, मार्केट उस दिन बहुत तेजी से बूम किया है। इतिहास अभी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले शॉर्ट में देखो, 2 जैन की कहानी काफी लोग को पता होगा। मार्केट में तेजी थी, 13 दिसंबर 2024 की बात करेंगे, अगेन मार्केट में तेजी देखने को मिली थी। और अगर 10 दिसंबर की बात करें और 5 दिसंबर, पता है आपको ये सारी डेट क्या है? ये सारी डेट ऐसी है कि जब एफआईआईएस ने यहां परचेसिंग की है, एफआईआईएस ने जब खरीदा है, जब डेटा हमारा पॉजिटिव रहा है, तब मार्केट में तेजी देखने को बनी है। तो आप समझ जाना कि एफआईआईएस की वापसी कितनी होगी, और एफआईआईएस की वापसी के लिए 2-4 ट्रिगर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये डेटा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाना चाहूंगा, जहां आपको क्लियर पता चलने वाला है। चलो देखते हैं। सबसे पहले डेटा के बारे में बात करेंगे। देखो, ये चीज है ना, अभी तक तो हमने देखा कि 4476, 809 यहां थोड़ी सी खरीदारी उनके माध्यम से हुई, तो हमारा मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जनवरी का डेटा चेकआउट कर रहा था। जनवरी का डेटा अगर चेकआउट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखो जो मैंने डेट आपके सामने प्रेजेंट की है, जनवरी में ये देखो 2 जन 2025, यहां आपको ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर हम बात करें जनवरी के बाद, अगर हम बात करें दिसंबर 2024 में डेटा चेक करोगे ना, 2 डेट 13 दिसंबर और देखो यहां पास 10 दिसंबर, यहां 5 दिसंबर। अगर आप यहां सेंसेक्स चेक करोगे ना, तो उस दिन सेंसेक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को बनी है। देखो, ये चीज क्लियर हो गया कि देखो मार्केट में ना तेजी बनाने के लिए एफआईआईएस की वापसी बहुत जरूरी है, लेकिन एफआईआईएस को बुलाना इतना आसान नहीं है। Q3 के रिजल्ट हमारे उतने शानदार नहीं है। अगला ट्रिगर पॉइंट क्या है? देखो, अगला ट्रिगर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगला ट्रिगर पॉइंट अगर आया तो डेफिनेटली यहां हम एफआईआईएस को मार्केट में बुलाएंगे, क्योंकि इन्होंने केवल ना आके दस्तक देके चले गए हैं, अभी परमानेंट उनका आना अभी हो नहीं पाया है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, बैठक स्टार्ट हो गई आज से। होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग 7 फरवरी को डेटा आने वाला है, और अगर आरबीआई के द्वारा यहां रेट कट होता है तो केवल ना कि रिटेलर, एक बिजनेसमैन को भी फायदा होगा। एग्जांपल यार, आप कोई बिजनेस, आपने लोन ले रखा है, आपने होम लोन ले रखा है, अगर आप कहीं एज ए होम लोन में जब आप हर महीने इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, आपका कुछ अमाउंट पैसे कट रहे हैं लोन वाला, तो अगर वहां 0.25% या 0.50% भी कटौती होती है तो आपके इंस्टॉलमेंट पे फर्क पड़ने वाला है। करेक्ट? तो एक
एक आम आदमी, एक एज रिटेलर, और बात करते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बिजनेस के लिए अच्छे खासे स्टार्टअप्स के लिए अच्छा खासा उन्होंने लोन ले रखा है। अगर वहां कुछ रेट कट होता है उनको भी फायदा होगा, तो इंडस्ट्री के लिए भी फायदा होना है, आम पब्लिक के लिए फायदा होना है। इसीलिए रेट कट जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, हमारी जो इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है एज रिटेलर एक आम आदमी वहां पैसे बचाना शुरू कर देगा, क्योंकि पैसे बचेंगे यार। आप लोन में पैसे दे रहे हो, थोड़े बहुत पैसे बचेंगे, डेफिनेटली आप उसको इन्वेस्ट करोगे। ये हो गया। और एफआईआईज की निगाहें भी सर यही है, क्योंकि अगर यहां होता है इंडस्ट्री को बूस्टअप मिलेगा और यही इनको फायदा हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बाकी बिजनेस वालों को भी राहत मिलेगी। तो मॉनेटरिंग पॉलिसी आरबीआई की, वैसे भी हमारे गवर्नर जनरल भी नए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां देखने को मिलेगा कि क्या उनका पहला स्टेप होता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर मॉनेटरिंग पॉलिसी में नो चेंज आया तो सर अगेन एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये देखा जाए, इतने सारे इवेंट हम कर चुके हैं ना, यहां लग रहा है कि ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो ये हमने बात कर लिया, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है सर कि मैं सेफ प्लेयर होना चाहता हूं म्यूचुअल फंड में, कौन से फंड में सिलेक्शन करूं? लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं है मेरा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल के लिए मुझे निवेश करना है, खासकर इस मार्केट में। देखो इसके लिए मैंने ना छोटा सा एक नोट मैंने बना दिया है, उसमें आप निवेश कर सकते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप सेफ प्लेयर हो ना, फिलहाल अभी के मार्केट में यू हैव टू इन्वेस्ट इन द मिड कैप, नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, लार्ज कैन, मिड फैट एंड फ्लेक्सी कैप। क्योंकि देखो जब भी मार्केट में ना करेक्शन होती है, आप लोग हमेशा पूछते हो कि संदीप भाई क्या लमसम करें, तो कब करें, अगर कर रहे हैं तो कौन से फंड में करें। ये फंड आप आराम से नोट कर लो, खासकर जब भी मार्केट में वॉलिटिलिटी होती है तो मिड कैप हमेशा प्लान करो। नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में बहुत सारे फंड मिल जाएंगे आपको, निपॉन का मिल जाएगा, आपको डीएसपी का मिल जाएगा, पीजीआईएम का मिल जाएगा, एसबीआई का मिल जाएगा, सारे फंड ठीक ठाक उसमें निवेश कर सकते हो। लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे हैं, क्वांट है, मिरर है, इसमें टॉप है। अगर फ्लेक्सी की बात करें तो जी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करोगे, आप बात कर सकते हो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करोगे, आप यहां प्लान कर सकते हो पराग पारिक, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड ऐसे हैं कि अगर नॉर्मली आप 50,000 to 1 लाख निवेश करना चाह रहे हो, मार्केट में डर लगता है लेकिन निवेश तो करना ही है, 1-2 साल का प्लान कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये रिस्की इन्वेस्टर के लिए नहीं था, ये बिल्कुल सेफर के लिए था, जो सेफ प्ले करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 1-2 सालों के लिए। अब अगला क्वेश्चन पे आएंगे सर कि ऐसा कौन सा एसेट संदीप भाई जिसमें आप पैसा लगाना स्टार्ट कर दिए हो और आप कह रहे हो कि हम लोग भी लगाएं। बिल्कुल बताना चाहूंगा, वीडियो को देखो लाइक कर देना अगर आप वीडियो पसंद आ रही है। चलो मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा हम ध्यान देंगे, एक इंडेक्स पे ध्यान देंगे जो काफी लोगों की निगाहों से दूर था। जी हम बात करने वाले हैं डाउ जोन्स कमोडिटी इंडेक्स गोल्ड। अब देखो ये इंडेक्स है ना, किसको रिप्रेजेंट करता है? गोल्ड के प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। काफी दोनों से मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं कि यार गोल्ड में निवेश करना स्टार्ट करो। आप 100 रुपए का भी गोल्ड खरीद सकते हो, आप 500 का भी गोल्ड खरीद सकते हो, आप गोल्ड का एक ब्रिक ले सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग गोल्ड से रिलेटेड होना चाहिए। क्यों? इसके पीछे रीजन देखो। पिछले 1 महीने में अगर इस इंडेक्स की बात करेंगे 10% का रिटर्न लास्ट 1 मंथ में, पिछले 6 महीने की बात किया जाए तो गोल्ड ने लगभग आपको 18% का रिटर्न दिया है। चलो थोड़ा सा और डेटा हम चेक कर लेते हैं। लास्ट 1 ईयर 41% का रिटर्न आपको गोल्ड ने दिया है। अब बोलो इसमें से कि निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड में हम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में हम कर रहे हैं, ईटीएफ में भी हम कर रहे हैं, हम पैसे को अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई इनकम की तरह हर जगह हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट हियर, क्यों यहां ना करें यार? सिंपल सी बात है, गोल्ड ऐसा है कि प्राइस हमेशा ही बढ़ना है। डिजिटल गोल्ड प्लान कर सकते हो। तो आपने ये चीज देखा, डाउ जोन्स कम्युनिटी इंडेक्स गोल्ड आप गूगल में डालोगे आ जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो गोल्ड का प्राइस कैसे अच्छा से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं आज भी 1.31% बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए सर गोल्ड में निवेश करना स्टार्ट करो, बेटर रहेगा। सो बोलोगे संदीप भाई कौन से, कहां इन्वेस्ट करें गोल्ड के लिए? बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूं। तो पहला फिजिकल गोल्ड के बारे में बात करेंगे तो फिजिकल गोल्ड में ब्रिक ले सकते हो, है ना, या आप ज्वेलरी ले सकते हो। हालांकि मेकिंग वगैरह जीएसटी इंक्लूड रहता है, लेकिन क्या करेंगे, वो हमारे पास ऑप्शन दूसरा नहीं रहता है। आप ईटीएफ गोल्ड में निवेश कर सकते हो, ये सबसे बेहतरीन होता है, जो लगातार चल रहा है, काफी इस समय तो ट्रेंडिंग में है। निपॉन ईटीएफ गोल्ड में हमेशा बता रहा हूं, पिछले 10 वीडियो से बात कर रहा हूं। टाटा हो गया, आईसीसी प्रूडेंशियल हो गया, ये गोल्ड ईटीएफ का रिटर्न आप चेक करो। जब से मैंने वीडियो बनाना चालू किया था गोल्ड ईटीएफ को लेकर, लास्ट 10 डेज में
काफी अच्छे रिटर्न बन चुके हैं, काफी लोगों ने यहां अच्छा खासा मुनाफा भी बनाया है। ठीक है, डिजिटल गोल्ड में भी कर सकते हो, यहां 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, जो भी आपके पास है, कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करके वहां डिजिटल गोल्ड में कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन। काफी क्वेश्चंस आए हैं और देखते हैं पोर्टफोलियो में। सर राजकुमार जी का है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप 2000, बंधन स्मॉल कैप कर रहे हैं 2000, टाटा स्मॉल कैप, निप्पॉन, कोटक। देखो सबसे पहले मैं अगेन हमेशा कहता हूं, देखो यार आप अगर बहुत सारे स्मॉल कैप लिए हो ना, थोड़ा क्वांटिटी कम कर दो यार। आपने पोर्टफोलियो में यही प्रॉब्लम हो रही है और मैं जो आप लोग मुझे भेजते भी हो 1 to 1, उसमें भी मैंने यही देखा है कि पोर्टफोलियो बहुत लंबा बना दियो। ऐसा प्लीज मत करो। थोड़ा सा बंधन स्मॉल कैप हो गया, टाटा स्मॉल कैप 6 है, आप बेटर है ओनली 2 स्मॉल कैप फंड ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बात करेंगे कोटक मल्टी कैप हो गया, मोतीलाल हो गया, क्वांट, यहां आपने दो ले रखा है, आप बेटर है कोई एक ही रखो, उसमें 4000 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोटक मल्टी कैप ठीक है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप है, 15 ईयर्स 1 CR डेफिनेटली बनने की पूरी उम्मीद रहती है, 15% का रिटर्न आराम से यहां एक्सपेक्टेड रहता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा राजकुमार जी। अगला है अभिलाष कुमार का, सर पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। 15,000 के SIP करना चाह रहे हैं प्रति महीने 10 साल के लिए। देखो 10 साल में 1 करोड़ का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आपने रिस्क आपका मॉडरेट है। वेरी हाई रिस्क लेते हो तब थोड़ा सा उम्मीद रहती, लेकिन अगर 1 करोड़ चाहिए फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, सर आपको कम से कम 15,000 के SIP आपको करना ही करना होगा। चलो देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपने सारा SBI का लिया है, तो यहां थोड़ा सा मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि हो सकता है आपने रेगुलर फंड्स लिए हो, तो अगर रेगुलर है तो सर उसको प्लीज कन्वर्ट कर लो। 1% ज्यादा चाहिए तो कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट में, तो ये चीज आप चेकआउट कर लेना। अगर नॉर्मल SBI में निवेश करना चाह रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो SBI स्मॉल कैप आपने लिया है, कॉन्ट्रा लिया है, आप SBI स्मॉल और कॉन्ट्रा के जगह पे एक ही फंड रखो, यहां 4000 इंक्लूड करो। ब्लू चिप आपका ठीक है, हाइब्रिड फंड में आपने 2000 रखा है, फोकस इक्विटी फंड हाइब्रिड फंड में 1000 रखो, और इसमें आप कर सकते हो एक बढ़ा दो, 3000 कर दो, क्योंकि आपने रिस्क मॉडरेट रखा है, थोड़े रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में अच्छे से बन जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पोर्टफोलियो के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। कुलश्रेष्ठ जी का है, जून 2024 में सर मिड कैप मोमेंटम फंड में 1.41 लाख रुपीस लगाने पर 1.16 रह गया है, 24 से 25,000 का नुकसान हो गया। देखो कुलश्रेष्ठ, जैसी आपकी कंडीशन है मैं पूरी तरह समझ सकता हूं, और आप भी 2024 में इन्वेस्टिंग वाले हो। 2024 में 2025 में अगर आप आए हो सर मार्केट से, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। टारगेट कम से कम, मैं क्या बोल रहा हूं, टारगेट कम से कम +3 इयर्स का रखो, तब जाके पैसा बनेगा। मार्केट बहुत बार एग्जाम लेगा, ट्रेडर हो इन्वेस्टर हो, ट्रेडर के लिए तो आज बहुत बड़ा एग्जाम था, तो ट्रेडर हो इन्वेस्टर हो, हर बार आपका एग्जाम लेगा मार्केट। बने रहोगे तो पैसा बनेगा, निकल जाओगे तो सर बाद में पछताना हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सर मोहित कुमार, सर मेरा नाम मोहित है, 23 साल का, क्या बात है, 23 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, ग्रेट। अभी मैं 5500 पर मंथ की SIP हूं कर रहा हूं, ठीक है, हाई रिस्क करना चाह रहा हूं। चलो बहुत अच्छी बात है। टाटा स्मॉल कैप 2000, निप्पॉन स्मॉल कैप 1500, पराग पारी फ्लेक्सी कैप 1000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कंटिन्यू चलने दो, क्योंकि आपका अमाउंट भी छोटा है। यहां 2 स्मॉल कैप भी आपका चलेगा, फ्लेक्सी कैप और मिड कैप कंटिन्यू रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर क्या है, अगला क्वेश्चन है सर बाबुल राज क्रिएशन, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा सर। SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस 6000 पर मंथ 25 ईयर्स, ठीक है, आपने यहां रखा है। थोड़े बहुत आपने यूलिप प्लान भी लिया है, FD में थोड़ा बहुत आपने निवेश कर रखा है, इमरजेंसी फंड आपके पास है, वेरी गुड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 500 आफ्टर 6 मंथ बाद 200 इंक्रीज कर देंगे, चलो ठीक है। मोतीलाल ओसवाल का 500 6 मंथ इंक्रीज कर देंगे। क्वांट ELSS, ये आपको जरूरत नहीं है अभी, वैसे ELSS वाला आप क्वांट मिड कैप में कर सकते हो। SBI PSU में 1000 की जगह में थोड़ा इसको रिड्यूस कर दो, इफ पॉसिबल इसको रिड्यूस करके बेटर है कि आप इसको निप्पॉन स्मॉल कैप में मिड कैप में डाल सकते हो। पराग पारी फ्लेक्सी कैप बहुत बढ़िया है, ICICI प्रूडेंशियल ETF बहुत अच्छा है, बढ़िया है, क्योंकि आपने FD का भी प्लान थोड़ा बहुत किया है, आपने थोड़े बहुत क्या इमरजेंसी फंड में रखा है, तो वो बेहतरीन रहेगा। लेकिन FD ऐसी जगह रखो जहां आपको श्योर रिटर्न आपको मिलता रहे। देखो आप लोग पोर्टफोलियो लगातार भेजते रहो यार, क्योंकि क्या होता है ना, और मैं पता है क्या होता है, बहुत लोग के पोर्टफोलियो देखो मिस हो जा रहे हैं, तो लगातार भेजते रहो पोर्टफोलियो। क्वेश्चन पिक होगा, जिनको 1 to 1 कंसल्टेंसी चाहिए, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, वहां थोड़ी सर्विस फास्ट हो जाती है, तो वहां 1-2 दिन में आपको पोर्टफोलियो तुरंत मिल जाता है। बाकी जिनको नहीं हो पा रहा है, आपके पास बजट नहीं है, कोई प्रॉब्लम बात नहीं, हालांकि हमने इतना कम रखा है कि आप आराम से कर सकते हो, राइट। लेकिन तो भी अगर आप पॉसिबल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है,
कमेंट लगातार करते रहो, क्वेश्चन जरूर आपसे पिक होगा आपका, ठीक है। बाकी मिलते हैं स्टूडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।